नमस्कार, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारी जन्म कुंडली के सारे ग्रह कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। एक को अच्छा कर देने से भी सबके अच्छे होने की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है और किसी एक को भी बिगाड़ देने से सारे ग्रह नाराज होने लगते हैं और एक चेन रिएक्शन शुरू होता है और इस कास्केडिंग इफेक्ट की शुरुआत होती है। आपने बहुत जगह सुना होगा कि काले कुत्ते को रोटी देने से राहु ठीक होता है। किसी भी प्रकार का कुत्ता हो, काला कुत्ता हो, सफ़ेद कुत्ता हो, ब्राउन डॉग हो, उसको भोजन देने से शनि, राहु, केतु तीनों प्रसन्न होते हैं और कुत्ते को मारने से, सोए हुए कुत्ते को मार करके भगा देने से, उसको सताने से, क्योंकि कुत्ता तो निरीह जानवर होता है, वो अपना बचाव नहीं कर सकता है, ये तीनों ग्रह नाराज हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी जीव पूरी तरह से अनाथ नहीं है। आपको अनाथ जैसा दिखता है, लेकिन किसी एक जीव की भलाई करके देखिए, देखिए आपका समय कितनी तेज़ी से बदलता है। किसी एक जीव को नाराज करके देखिए, देखिए आपका समय कितनी तेज़ी से बिगड़ता है। और कलयुग में ग्रहों का जो प्रभाव है वो ज़्यादा तेज़ी से चलता है। इसी वजह से मैं तो यही सुझाव दूंगा कि किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई जानवर हो, कभी नहीं सताना चाहिए। अगर आप मनुष्यों को सता रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी पितर हैं, ऋषि हैं, देवगण हैं, वो नाराज हो जाते हैं। और मैं आपको पहले के भी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि पितरों का शाप, थोड़ा सा शाप हमारी महीने महीने भर के समय को तबाह करने के लिए काफ़ी है। और देवताओं की पावर तो और भी ज़्यादा बढ़ी चढ़ी है, ऋषियों की पावर और ज़्यादा बढ़ी चढ़ी है। देवता ही वास्तविक शासक हैं। उनमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली इंद्र है, इसके बाद फिर वरुण है, अग्नि है, वायु हैं, कुबेर हैं, अश्विनी कुमार हैं, गंधर्व हैं, अप्सराएं हैं, यक्ष हैं, किन्नर हैं, नाग हैं। और ये सभी क्रम से ऊपर से नीचे के लोकों में एडजस्ट हैं। जैसे नाग ये सब नीचे के लोगों के हैं, पाताल वगैरह के लोगों के हैं, और इंद्र ऊपर के स्वर्ग और उससे ऊपर के लोगों के हैं। तो किसी भी आप मनुष्य को परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग अगर बाहर में किसी को तंग नहीं कर पाते हैं तो अपने घर में ही किसी को तंग करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कोई अपनी पत्नी को ही सताता है, कोई अपने बच्चों के साथ ही मारपीट करता है, कोई अपने पड़ोसी को सताता है। और जैसा कि मैं इस वीडियो के शुरू में आपको बता रहा था कि कुत्तों को सताना अच्छी बात नहीं है। निरीह जानवरों को मारा, मधुमक्खियों को मारना, बिरनी को, ततैयों को मार देना, बहुत ज़्यादा सांप और बिच्छुओं को मारना। अगर संभव हो तो सांप और बिच्छुओं को दूर फेंक दीजिए। चिमटे से पकड़ के या किसी चीज़ के सहारे वो खुद ही लटक जाएंगे, इसके बाद आप उनको फेंक दीजिए दूर। चूहों को सताना, मारना, मैं जानता हूँ कि इनमें से बहुत सारे जीव हानिकारक हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप इनको नहीं मारेंगे तो आपका समय सुधरना शुरू हो जाएगा। अच्छाई का एक कास्केडिंग इफेक्ट शुरू हो जाएगा। और जो भी व्यक्ति अपने कुल देवता का स्मरण करता है, उसको सांप और बिच्छू नहीं काटते, उसको वो समय पे दिख जाते हैं। तो उसके वहाँ यहाँ वो आते ही कम है, अगर आते भी हैं तो ऐसे समय पे आते हैं कि वो कुल देवता, वो ग्राम देवता उसको दिखा देते हैं। कुल देवता, ग्राम देवता हैं, जैसे बहुत जगह में विषहरी माता है, आस्तिक देवता है, दुबे बाबा हैं, ये सभी एक्सट्रीमली पावरफुल हैं। आप और हम मनुष्य, हम और आप चाहे जितना भी पावर क्यों न अर्जित कर लें, चाहे वो सकारात्मक ताकत हो, चाहे वो नकारात्मक ताकत हो। बहुत सारे लोग देवी देवताओं की पूजा करके या इस संसार में पोस्ट पा करके, नाम हासिल करके, पैसे कमा करके सकारात्मक ताकत हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो फिर भी ग्राम देवता, कुल देवता, आस्तिक देवता, विषहरी मैया या दुबे बाबा से ज़्यादा पावरफुल नहीं है। और बहुत सारे लोग अंधकारमयी शक्तियों की उपासना करते हैं और फिर अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते हैं। इतना होने के बावजूद भी वो
जैसा कि मैंने कहा कि दुबे बाबा इन सब के सामने कुछ नहीं है। अगर वो एक बार उनसे सवाल कर लेंगे कि उनके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। और वो हम सब के शासक हैं। हर मोहल्ले में उनका एक मंदिर है, हर गांव में उनके 10 मंदिर हैं। और हम जो कुछ भी क्यों न करते हो वो एक थानेदार की तरह हमें देखते हैं। और हम सब पे चप्पे चप्पे पे उनका नियंत्रण है। किसी भी जीव को न सताएं, क्योंकि ये देवता, इनका कोई अपना आग्रह नहीं है। इसलिए जब ये आपको दंड देंगे तो उस वक्त उनको कोई रोक भी नहीं सकेगा और उनको कोई गलत भी नहीं साबित कर पाएगा, और उन तक किसी की पहुंच भी नहीं है। आप मनुष्य हैं, इस सीमा को याद रखिए। किसी को भी सताना बेकार में अपने ग्रहों को खराब करना है। आज से ही संकल्प लीजिए कि मैं सबके प्रति दयालु रहूँगा, और थोड़ी सी एक बूंद की भलाई कीजिएगा। इसका एक कास्केडिंग इफेक्ट शुरू होगा, और ये वही कास्केडिंग इफेक्ट फैलता चला जाएगा। सुबह उठते ही ये प्रार्थना कीजिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। आपके जीवन में वही होगा जो आप दूसरों के लिए चाहेंगे। और अगर कोई शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है कि आप अगर उसके प्रति भी अच्छाई करते हैं तब भी वो आपके प्रति बुराई सोचता है, और इतना ज़्यादा सोचता है कि लाचार होकर के आप भी उसके बारे में एक बार बुरा सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। माँ काली के शरण में जाइए, माँ काली के शरण में जाइए, सबका इलाज वही करेंगी। और एक बात और भी है कि अगर आप भगवान को, ईश्वर को, परमेश्वर को, जगन माता की भक्ति को भूल जाएंगे और हर वक्त यही चाहेंगे कि ये सभी मेरे लिए काम करें, तो जीवन में तरह तरह के उपद्रव, तरह तरह के शत्रु, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की दिक्कतें खुद शुरू हो जाएंगी। क्यों पता है? आपको संकट होता है तो आप माँ काली के पास, बजरंग बली के पास, भोले बाबा के पास, राम जी के पास चले जाते हैं। उनके मंदिर जा कर के उनके पास अर्जी लगाते हैं, अरदास कर जगाते हैं, दीपक ऑफर करते हैं, कैंडल जलाते हैं, चर्च जाते हैं, मस्जिद जाते हैं। आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जैन धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, इस्लाम धर्म को मानते हैं, यहूदी धर्म को मानते हैं, ईसाई धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, तो आप बार बार उनके पास जाते हैं। लेकिन इसलिए नहीं जाते हैं कि आप उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं या उनको प्राप्त करना चाहते हैं। और यहीं से कठिनाई शुरू होती है कि अगर आप उनके पास जाके कुछ मांगते हैं, वो उस समस्या को तो दूर कर देते हैं और बदले में नई नई समस्याओं को जनरेट भी कर देते हैं। क्यों पता है? क्योंकि आप इस दुनिया में उलझे रहेंगे, फिर भी कुछ हासिल नहीं होगा। अंत में फिर आप उलझे हुए ही इस दुनिया से रुखसत कर जाएंगे। जब तक कि आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक आपको कभी ये पता ही नहीं चलेगा कि मेरा काम इस संसार में कितना है और मेरी अपनी आत्मा के लिए कितना कर्तव्य था। फिर आप किसी एक ऐसे सुख में उलझे हुए, फिर दुख आता है, दुख में उलझे हुए, फिर दुख के बाद थोड़ा सा सुख आ जाता है, फिर आप उसमें उलझ जाते हैं कि अरे मेरे पास तो इतना सारा सुख आ गया। आपको ये नहीं पता है कि वो भी क्षणभंगुर है, अस्थायी है। फिर उसके बाद दुख आ गया, फिर आप सोचते रहे ये दुख कब पार होगा, कहीं हमेशा तो नहीं बना रह जाएगा। या खुदा, या अल्लाह, हे भगवान, हे जीसस, मेरे साथ ये क्या हुआ? आपको कुछ पता ही नहीं कि आपके साथ क्या खेल हो रहा है। आप बच्चों के खिलौने में उलझे हैं, सुख और दुख में हंस और रो रहे हैं। तो ये आपको अपने आप में उलझाए हुए हैं, इनको भी बड़ा मजा आ रहा है। आत्मज्ञान की जिज्ञासा कीजिए, ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए, तभी दुखों से परमानेंटली मुक्ति मिलेगी। और नहीं तो ये सारे जो दुश्मन, क्या समझ रही है दुश्मन? कौन आपके जीवन में दुश्मनों को प्लेस कर रहा है? कौन भेज रहा है परेशानियों को? जो बचाने वाला है वही फंसाने वाला है, जो मारने वाला है वही बचाने वाला है। इस छोटे से रहस्य को नहीं समझते और बार बार खोल करके समझाना पड़ता है। ये ग्रहों की समस्याएं बनी रहेंगी अगर आप अपने जीवन में सिर्फ दुख को दूर करना चाहेंगे, सिर्फ सुखों को प्राप्त करना चाहेंगे और कभी भी इसके पीछे नहीं झांकेंगे, कभी भी इसके पीछे नहीं जाएंगे कि ये खेल करवा कौन रहा है और किस लिए करवा रहा है। एक बंदा है जो अपने घर से चला गया है, अपनों को छोड़ करके, उसके घर वाले तो उसे याद करेंगे ही। अभी अपने घर से चले आए हैं, इस बाजार में भटक रहे हैं, इस माया के बाजार में, तो वो तो याद करेगा ही।
और वो जिसका बनाया हुआ है, वो जो हमें बचा रहा है, अगर हम उसको ही नहीं चाहेंगे, उसको ही समय नहीं देंगे, उसकी ही भक्ति नहीं करेंगे, समस्याएं तो जनरेट हो जाएंगी, आराम से वही कर देगा। फिर भटक करके उसी के पास जाना पड़ेगा जो समस्याएं क्रिएट कर रहा था। लेकिन वहाँ जाने के बाद भी हम इतने बेवकूफ़ हैं कि नहीं समझ पाएंगे कि हम उसी को बचाने के लिए कर रहे हैं जो हमको फंसा रहा है। लेकिन फिर भी ये नहीं समझेंगे कि हम इसके सामने इतने कमज़ोर हैं कि एक हाथी के सामने जितनी कमज़ोर एक चींटी होती है उससे भी कमज़ोर हैं, और उसी से कह रहे हैं जा कर के। लेकिन वो इतना सरल है, इतना सीधा सच्चे स्वभाव का है कि वो हमें माफ़ करने के लिए भी तैयार है, अपनाने के लिए भी तैयार है। उसकी दयालुता का कोई अंत नहीं है, उसकी कृपालुता का कोई अंत नहीं है। हम उसी की शरण में जाएं। सत्यम शरणम गच्छामि, सूत्रम शरणम गच्छामि, नादम शरणम गच्छामि। वही सत्य है, वही सनातन है, वही ओंकार है। धन्यवाद।